जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रावण ने लक्ष्मण को क्या सीख दी थी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम के तीर से जब रावण मरणासन अवस्था में आ गया, तब श्री राम ने लक्ष्मण से उसके पास जाकर शिक्षा लेने को कहा था। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे कोई ऐसी शिक्षा लेकर आओ जो उसके अलावा कोई और नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरासन अवस्था में पड़े रावण के नजदीक सिर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण ने लौटकर प्रभु श्री राम से कहा कि वे तो कुछ बोलते ही नहीं। तब श्री राम ने कहा, यदि किसी के पास ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए, ना कि उसके सिर के पास। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ और रावण के चरणों के पास बैठो। यह बात सुनकर लक्ष्मण इस बार रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई थीं, जो कि सफलता की कुंजी है। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई थी वह यह कि शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्त शीघ्रम। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, इस कारण मेरी यह हालत हुई है। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गत नहीं होती। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी कि जब मैंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध ना कर सके, ऐसा वर मांगा था। क्योंकि मनुष्य और वानर को मैं तुच्छ समझता था, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, रावण ने इस तरह से लक्ष्मण को यह 3 सीख दी थी, जो जीवन में हम लोगों को भी समझनी बहुत जरूरी है।